हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। देखिए आज हम आपको एक भोलेनाथ की छोटी सी कथा सुनाएंगे, कहानी जो कि जरूर सुननी चाहिए। सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है और वैसे तो विधि विधान से अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए भोलेनाथ की, लेकिन आजकल इस व्यस्त जिंदगी में किसी को टाइम तो है नहीं इतना। तो ऐसा करिए, जिसको टाइम नहीं है वो एक जल का लोटा और बेल पत्र एक ही हो चाहे भोलेनाथ के, वहीं से मंदिर में उठा के धो के वही चढ़ा दो, उसका भी बड़ा महत्व है। और ये कहानी भी थोड़ा टाइम मिले तो जरूर सुनिएगा। देखिए कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक चोर होता है, तो वो चोर चोरी करता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं इसको चोरी करते करते। एक दिन वो सोचता है कि चलो आज मंदिर में चोरी करते हैं, तो वो भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाता है, क्योंकि सब मंदिरों में तो लॉक लगे होते हैं और पहरे होने लग गए। आजकल खूब पहरे लग गए और पहले भी थे ही लोग। तो क्या है कि वो भोलेनाथ का मंदिर खुला हुआ था, वो सोचा कुछ तो मिलेगा यहाँ चल के। वो अंदर जाता है और जाके देखता है वो मंदिर में क्या है कि कुछ नहीं दिखता उसको। तो अब वो देखता है कि भाई भोलेनाथ तो सच में भोले भंडारी हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे माता को भाई कपड़े वस्त्र पहना रखे थे और वैसे कुछ भी नहीं था वहाँ, फूल बेल पत्र यही थे उनका। वो क्या करता है ले जाके, तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं है, ये तो वास्तव में भगवान इनको भोले भंडारी इसलिए कहते हैं, कुछ नहीं है इनके पास। तो अब वो देखता है कि भाई कुछ तो मिले। अब वो उसकी जैसे ही नजर पड़ती है, ऊपर की तरफ नजर करता है वो, तो उसको एक घंटी दिख जाती है, बड़ा जो होता है मंदिर में लगा हुआ घंटी। तो उस घंटी को वो सोचता है कि इसको कैसे उतारूं, ये तो लेके जाऊं मैं, कम से कम कुछ तो मिले। आज चोरी भाई करने आए तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तो वो कोशिश करता है उसको उतारने की, तो उसके हाथ नहीं पहुंचता इतना ऊंचा। तो वो क्या करता है कि भाई कुछ तो है नहीं, तो एक काम करते हैं अपन, ये शिवलिंग था, बहुत बड़ा था, तो अपन एक काम करते इस पे चढ़ के उतार लेते हैं। अब वो तो कोशिश करता है उस पे चढ़ने की, एक बार कोशिश करता है, फिसल जाता है, नहीं चढ़ पाता। लेकिन भाई वो तो चोर था, उसको तो पता था कैसे भाई चढ़ा जाता है, उसको उनको प्रैक्टिस होती है चोरों को। तो जैसे तैसे करके भोलेनाथ पे दोनों पैर रख के और घंटे को उसने पकड़ लिया। अब इतने में भोलेनाथ क्या है, भोले भंडारी है, उनकी तो महिमा अपरंपार है। अब भोलेनाथ क्या करते हैं कि उसे जैसे ही वो उसके ऊपर खुद का मतलब पूरा वजन डालते हैं, तो भोलेनाथ सोचते हैं कि भाई पूरी प्रजा, पूरे मतलब जैसे भी भक्त हैं सब मेरे ऊपर, कोई बील, कोई फूल पत्र, बील जल यही अर्पण करता है, दूध, और नहीं तो भाई ज़्यादा ही कुछ है तो भाई मिठाई वगैरह सब। लेकिन इसने तो बंदे ने पूरा मतलब इस इंसान ने तो अपना शरीर ही मेरे पर अर्पण कर दिया, ये कैसा मेरा भक्त है, ये भाई इसकी तो महिमा ही अपरंपार है। अब भोलेनाथ तो खुद की महिमा पूरी दुनिया बताती है उनकी, लेकिन उन्हें तो उस चोर की महिमा ही समझ में आ गई। अब भोलेनाथ तो क्या करते हैं, अपने साक्षात रूप में आके, और वो तो भोले भंडारी तो हैं, उन्हें दर्शन दे देते हैं। और वो देखता है एकदम से ये फोक्स कहाँ से पड़ता है, भगवान प्रकट होते हैं तो रोशनी होती, बताइए क्या पता, देखा तो नहीं कभी, देना भगवान हमें भी दर्शन, इस कलयुग में कैसे दर्शन देंगे लेकिन भगवान। तो भाई क्या होता है कि जैसे ही वो फोक्स पड़ता है और उसकी आंखें खुलती हैं, अब खुलते ही सामने भगवान भोलेनाथ, भाई हर हर महादेव प्रकट हो गए। अब वो तो भाई ऐसे कि भाई भोलेनाथ प्रकट हो गए, मुझ पापी चोर के लिए भोलेनाथ प्रकट हो गए। हे भगवान, मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, चोरी की, और आज साक्षात भगवान भोलेनाथ मेरे प्रकट हो गए। बोले मांग भाई भक्त, क्या मांगेगा तू? बोले महाराज एक बात बताइए मेरे को पहले, कि मैंने ना कोई धर्म किया, ना कोई पुण्य किया, ना मैंने आपकी कभी पूजा की, मैंने कभी दर्शन भी नहीं किया आपके, पहली बार मैं आपके मंदिर में आया था। और मैं आया भी क्यों था ये नहीं पता क्या आपको? अरे भगवान, आपको सच में ही भोले भंडारी कहते हैं, भोले भंडारी हो आप तो मैं तो चोरी करने आया था प्रभु, और आपने मुझे दर्शन दे दिए। बोले भक्त, मैंने भाई दुनिया तो है ना मेरे पे, फूल पत्ते, बील पत्र और दूध वगैरह, ज़्यादा हो तो मिठाई वगैरह फल फ्रूट चढ़ा दे, लेकिन तुझे तो साक्षात मुझे ही तेरे पूरे शरीर को ही चढ़ा दिया, मेरे पे अर्पण कर दिया, तो मैं क्या तेरे पर प्रसन्न नहीं हुआ? वो उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं और वो तो भाई भावपूर्वक उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसको तो भाई भोलेनाथ की महिमा देखकर सुनकर और वो तो गदगद हो जाता है कि हे भोले भंडारी तेरी जय हो, हे भगवान मेरा जैसे उद्धार किया सभी का करना
कहना, हे भगवान जैसे भोले भंडारी उस भील को दर्शन दिए, उसको चोर को दर्शन दिए, वैसे सभी को दर्शन देना हे भगवान। तो इस प्रकार भोलेनाथ की ये कथा है, छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा और इसके माध्यम से सभी पूजा करिएगा। ज़्यादा नहीं तो एक जल का लोटा श्रावण के महीने में जरूर सुनाइए, चढ़ाइए भोलेनाथ को और भजन कीर्तन भक्ति भाव में लगे रहिए। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।